एक कुदरत का एक तरह से जैसे हम कहेंगे कि एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है कुदरत की आग, और वो किस तरह से प्रभावित करती है हमें, है? और हम उसमें अगर इसमें हमारा कितना रोल है इस वाइल्ड फायर के अंदर, इन सारी बातों का समझेंगे। कितने फायदे की चीज है, कितने नुकसान की चीज है, कैसे ये होती है, कितने प्रकार की होती है, इन सारी बातों को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले जब मैं इस बात को देख रहा था तो मेरे अभी फिलहाल में आपने न्यूज में सुना होगा कि स्पेन का एक आइलैंड है ला पाल्मा करके, है ना? तो मैंने भी जब सुना तो मेरे को भी लगा कि भैया ला पाल्मा स्पेन के आसपास कोई छोटा सा आइलैंड होगा और वहां पे हुआ होगा। तो मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। मैं ला पाल्मा में जो स्पेनिश आइलैंड है, इसको कनेरी आइलैंड्स भी बोलते हैं, है ना? कनेरी आइलैंड्स बोलते हैं इसको। कनेरी क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्या एक घटना को जो अभी हो रही है और फिलहाल में अभी भी हो रही है। हम जब वॉल्केनोस का देखा था तब भी हमने देखा था वॉल्केनो का कि रवांडा और उसके बॉर्डर पे एक जबरदस्त वॉल्केनो फूटा था, तो वो उसी से फिर हमने वॉल्केनो का सेशन भी देखा था। आज हम देखेंगे वाइल्ड फायर को कैसे ये वॉल्केनो प्रभावित कर रहा है। इस It वीडियो was को the थोड़ा सा middle of the देखते हैं। night, but the streets of Atanara were illuminated with an eerie glow from the fires on hillsides all around the town. Some came out onto their balconies to watch the flames as they came ever closer to this community in the northwest of Gran Canaria. When I opened the door, I saw the smoke and I realized the town would have to be evacuated. Around 1,000 people had to be moved out of the town. The drive down the mountain to safety showing just how serious the fire had become. La evacuación más o menos fue तो alrededor de las 2 de la मैं mañana. आवाज थोड़ी The कम कर order देता to हूँ ताकि मैं evacuate बता came सकूं at आपको 2 कि हो a.m., क्या रहा says है। the deputy ये mayor. He वॉल्केनो cleared the एक town अचानक से neighborhood by इस जगह neighborhood. पे करीब कई दिनों से By the morning, it लगातार seemed the भूकंप आ रहे worst थे, might be over. और But high सबको winds पता था कि combined with कुछ ना high कुछ होने वाला temperatures है to इस जगह पे, इस reignite the पहाड़ पे, flames. इस वॉल्केनो जो More than पहले भी एक थोड़ा सा 200 हिली था, firefighters have इस been पे brought in जरूर to कुछ ना help कुछ with the होने वाला है। operation. तो अलर्ट तो By थे, this afternoon, और ये Gran अचानक से ये Canaria फूट गया Fire Brigade were वॉल्केनो, tweeting, और "We are इसकी वजह से overwhelmed जो by the भी गरम situation." गरम लावा जो बहा तो उसे जंगलों में आग लग गई, है ना? और ये बहुत ज्यादा इस समय इस टाइम तक चल रही है, और बहुत नुकसान हो गया। कई हजार लोगों को अपने घर छोड़ छोड़ के दूसरी तरफ जाना पड़ा। तो अब हम देखेंगे कि It कनेरी was आइलैंड है कहाँ पे। ठीक है, देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है अफ्रीका। इसमें मोरक्को, अल्जीरिया, ये मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर ये टच है स्पेन और यहाँ है पोर्तुगाल, है। तो पर हम जो इस आइलैंड की बात कर रहे हैं वो आस पड़ोस में यहाँ कहीं भी नहीं है, वो यहाँ अफ्रीका के बगल में ये है कनेरी आइलैंड। ये 8 बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, और छोटे छोटे और भी हैं, उनकी इतनी नहीं है, पर 8 मेन बड़े आइलैंड्स हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे आपको 7 दिख रही होंगे, एक नहीं दिख रहा होगा, है? क्योंकि वो मैं दिखाऊंगा आपको, वो बहुत छोटा है। तो ये कनेरी आइलैंड्स कहा जाता है। ये देखिए, ये है ला पाल्मा, जो ये सबसे इधर वाला आइलैंड था। ये वाला आइलैंड ये है ला पाल्मा। ठीक है, यहाँ पे ये वॉल्केनो फूटा है, ये ला पाल्मा। इसके अलावा देखिए, एक ये ला पाल्मा है, फिर ये एल हीरो है, गेमोरो है, टेनिफेरी है। इस तरह से ये 2 बड़े आइलैंड्स हैं, और ये 7वां आइलैंड, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है ना? ये है सबसे छोटा आइलैंड है, ला ग्रासियोसा। ये सबसे छोटा आइलैंड ये है, जो 8वां आइलैंड है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 छोटा सा, और एक और छोटा सा है, उसको और छोटे छोटे जो है उनको गिनती में नहीं लेते। तो 8 बड़े आइलैंड्स माने गए हैं। तो ये कनेरी आइलैंड्स है। अब आपको ये बता दें कि कनेरी इसका नाम जो है, इससे पहले कि स्पेनिश लोग यहाँ गए, यहाँ पे कुछ और तरीके के लोग रहते थे, उनको लड़ाई में हरा के फ्रेंच लोगों ने इस पूरे आइलैंड को ले लिया। और ये फेमस था किस कारण से? इस कुत्ते के कारण से। इस कुत्ते का नाम भी प्रेसा कनारियो है, यानी कनेरी आइलैंड्स की वजह से इस कुत्ते का नाम भी है। और ये अभी बड़ा फेमस ब्रीड है। इसको अब ये बड़ी ब्रीड थी, जानदार चीज थी, तो इस लोगों ने उस समय पे क्या करते थे, कुत्तों की लड़ाई कराई जाती थी, है ना? गलत एक प्रथा थी जो उस जमाने में लोग कराते थे। हालांकि जिस आइलैंड पे ये गए थे, तो स्पेनिश से जाने से पहले वहां के लोग कुत्तों को अपना गॉड मानते थे। इसकी मम्मीज मिली हैं और वो इसकी वो करते थे। पर जब स्पेनिश लोगों ने इस कनेरी आइलैंड्स को ले लिया, तो इस ब्रीड का उन्होंने देखा है बड़ा जबरदस्त कुत्ता यहाँ पे है, तो उन्होंने इसका नाम प्रेसा कनारियो, कनेरी आइलैंड से इसका नाम ये रख दिया।
इसको डोगो कनेरियो केनारियो भी बोलते हैं। तो ये इलीगल हो गया था वैसे फाइटिंग स्पेन में, और अब दुनिया में बैन है, कहीं फाइटिंग नहीं करानी। फिर भी हम देखते हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, और बदकिस्मती की बात है कि हमारे देश में भी अभी प्रथा फिर से लोगों को वो कुत्ते लड़ाने का शौक हो गया है। बड़ी गलत एक बात हो गई, क्योंकि जानवर है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, हमारी बात मेन है कि इस आइलैंड का नाम इस कुत्ते की ब्रीड भी इससे रिलेटेड है। अब ये हुआ कहाँ, ये एक माउंटेन था जिसका नाम था काम्ब्रे वेजा। अब इसमें दो मुंह खुल गए हैं। पहले एक जगह से वोल्केनो फूट रहा था, अभी बता रहे हैं कि एक और वेंट खुल गया है इसके अंदर से। हमने वोल्केनो की बात करी थी तो हमने देखा था कई बार कई वेंट खुल जाते हैं एक ही वोल्केनो में से, इधर से भी निकलता है, इधर से भी निकलता है, मल्टीपल वाला। तो यहाँ पे अभी मल्टीपल वाला हो गया है और ये बहुत सारे घरों को जलाता हुआ अब नीचे की ओर जा रहा है। तो जंगलों में भी इससे आग लग गई है। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे लगातार बहता हुआ ये वोल्केनो जो है पूरा, अब ये जो है अफ्रीका, ये समुद्र की तरफ जाने लगा है ना, समुद्र में जाने लगा है। तो ये भी एक विषय हो गया साइंटिस्टों को कि वहां जाएगा तो किस तरह से बर्ताव होगा पानी का, और जब ये आग मिलेगी एक्सप्लोजिव होगा या आराम से मिलता चला जाएगा, ये भी एक बात है। तो हम देख रहे हैं बड़ा जबरदस्त वोल्केनो फूटा और इसकी वजह से बहुत बड़ा इलाका जंगल का जो है वो जल के राख हो गया है और अभी आग लगी हुई है और ये एक बड़ा इशू बन गया है। अब हम देखेंगे कि आग होती क्या चीज है। तो इसको बोला जाता है फायर का ट्रायंगल। फायर बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। एक होती है गर्मी की, दूसरी होती है ऑक्सीजन की, है ना। अगर ऑक्सीजन और हीट मिल जाए और ईंधन मिल जाए, ये तीन चीज अगर मिल जाती है किसी भी जगह तो वहां आग पैदा हो जाती है। अगर इसमें से एक को भी आप हटा दें, हीट को हटा दें, आग नहीं लगेगी, ऑक्सीजन को हटा दें, आग बुझ जाएगी, ईंधन को हटा दें तो भी आग बुझ जाएगी। तो आग बुझाने वाले जो होते हैं वो इन्हीं तीनों चीजों में से एक चीज को हटाने का प्रयास करते हैं। जितने भी हमारे एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो आप देखते हैं बिल्डिंगों में लाल लगे हुए होते हैं, वो यही काम करते हैं। कई होते हैं जैसे वो गैस वाले होते हैं, CO2 वाले, वो क्या करेंगे, वहां पे ऑक्सीजन को कम कर देंगे, उस जगह को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से ढांक देंगे, है ना। कई होते हैं कि भैया पानी डाल दो, हीट को कम कर दो। तो इस तरह से ये फायर का ट्रायंगल कहलाता है। तो इससे पहले हम आग के ऊपर बात करें, हमें समझ लेना चाहिए कि आग बनती कैसे है, ठीक है। ये एक बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं कि भैया हमने आग को, हम जो बात करते हैं तो आग तो डेंजरस है ही, पर हमने इस वाइल्ड फायर को क्यों लिया। वाइल्ड फायर बहुत ही डेंजरस वाली चीज है, आम आग से कई गुना खतरनाक है। यही आग मतलब जो बेकाबू हो जाए, है, बिना इसके ऊपर अब कोई लगाम नहीं रहा, इतना जबरदस्त हो जाता है कि कोई भी फायर फाइटर, कितने भी फायर एक्सटिंग्विशर लगा लीजिए आप, इस आग को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि अमेरिका जैसे विकसित देश भी जब उनके यहाँ पे ये ऐसी आग लगती है तो वो जो है इसको संभाल नहीं पाते, है ना, और बड़ी परेशानी हो जाती है। और देखते हैं कि एकदम से बहुत बड़ा एरिया इससे अफेक्टेड हो जाता है। और हम देखें, अब इससे पहले इसी साल आपने सुना होगा ग्रीस में, टर्की में और मेडिटेरियन के छोटे और दो जो देश हैं, वहां पे कई जगह ये आग लग गई थी, है ना। और ये आग का भयावह रूप, कितना भयानक रूप था, कितना डेंजरस रूप में फैल गई थी। एक मैं आपको क्लिपिंग दिखा रहा हूं, टर्की की है, कुछ ग्रीस की है। इस वीडियोस को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना जबरदस्त उसका प्रभाव हुआ है और लोगों के ऊपर कितना उसका इफेक्ट होता है। इसको हम पहले, इसको मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप वाइल्ड फायर को समझे, अनुभव करें, इन चीजों को देख के आप अपने दिमाग में चित्र बनाएं कि भाई कितनी जबरदस्त चीज है। फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये ग्रीस का सीन है, आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से सब तरीके से बताने की कोशिश की जाती है पर ये काबू में नहीं आ रही है। Çık. Evleri boş. Çık. Evde kimse var mı ki orada? Allah billah ya. Evde kimse var. O araba kimin? Bismillahirrahmanirrahim. Abi burası tehlikeli, dur. Dur. Bence geri gel. Geri gel. Çabuk geri. Çabuk hızlı şekilde. Geri git. Çabuk. O evlerin oraya gidemeyeceğiz abi. Dur.
Gel, gel gitme ne olursunuz gelin. Gel, gel, gel. Gel, gel. Oh. Gel. अब ये सब लोग जो हैं समुद्र के किनारे की ओर भाग रहे हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, जितना हिली एरिया होगा, जितना भी हिली एरिया होगा और तेजी से आग फैलेगी। उसका कारण क्या है तो हम आगे देखेंगे। Allah'ım eşeğimiz yandı. तो आपको मैं ये दिखा रहा था कि आप देख सकते हैं कि कितना भयानक ये एक आग का रूप बन जाता है। इसको वाइल्ड फायर कहते हैं, मतलब जंगल की आग। ये जंगल की आग सिर्फ जंगल में ही नहीं, ये एकदम भयावह रूप ले लेने का मतलब भी वाइल्ड फायर यानी जंगली आग। बहुत क्लाइमेट जो इसको ये काबू से बाहर वाली आग है। अब हम देखेंगे कि इसको हम इतना डेंजरस क्यों मानते हैं। इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका रूप साइज बहुत बड़ा होता है, इसकी स्पीड भयानक होती है, आप इससे भाग नहीं सकते, है ना। अगर ये यानी आप ये लगा लीजिए, इसकी स्पीड ये बताई जाती है कि जब ये अगर फुल इसमें हो जाए और पीछे से हवा इसको मिल जाए तो तकरीबन कुछ सेकंडों में एक फुटबॉल ग्राउंड जितना एरिया कुछ सेकंडों में जल के राख हो जाता है। तो आप सोच लीजिए आप कहां भागेंगे इससे, अगर ये अपनी फुल उसमें आ जाती है, अगर स्पीड हवा भी मिल जाती है इसको, तो ये बहुत तेजी से फैलती है और अचानक से दिशा बदलती है ना। इधर चलते चलते अचानक से एकदम यहां तक कि ये जो कूद जाती है। अब आप देख रहे हैं जंगल इस तरफ आग लगी है, लोग सोच रहे होंगे इधर तो रोड आ गई, यहां तक आग लगेगी, इसके बाद तो रोड पे आगे रुक जाएगा, ईंधन नहीं मिलेगा। पर ये वाइल्ड फायर इतनी खतरनाक होती है, ये कूद जाती है, ये कई बार तो एक एक मील दूर कूद जाती है इसकी चिंगारियां इतनी दूर चली जाती हैं, एक एक मील दूर जाके भी आग लग जाती है। बता रहा था एक रिसर्चर, मैं पढ़ रहा था जब इसके बारे में, कि बहुत दूर दूर तक ये जंप कर जाती है, नदी, तालाब, पहाड़, रोड सबको पार कर सकती है, अचानक से एकदम कूद सकती है। तो इसलिए बहुत खतरनाक है। और हम देखते हैं एक बात को कि ये इसकी स्पीड जो है वो बताई गई है कि अगर ये कई बार इतनी जबरदस्त हो जाती है कि 23 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 4 मिनट में 1 मील, 4 मिनट में 1 मील। अभी मैं देख रहा था जो हमारे नेशनल एथलेटिक्स चल रहा है उसमें एक लड़की ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, 4 मिनट 13 सेकंड में वो दौड़ी है 4 मिनट 13 सेकंड पॉइंट सम कुछ हो रही है, उसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, मतलब वो फुल नेशनल रिकॉर्ड में भागी है। पर ये आग जो है कि 4 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ खत्म कर देती है, जला के खत्म। तो आप इससे भाग नहीं सकते, इसका मतलब ये बहुत ही जबरदस्त है और बहुत जल्दी एकदम से पूरे एरिया को खत्म करती है इसमें। और इतनी तेजी से जलती है तो ऑक्सीजन भी खत्म कर देती है। अगर आप इस इलाके में हैं तो आपको सांस लेना भारी हो जाएगा, क्योंकि जब आग जलेगी तो ऑक्सीजन वो सारी सक कर लेती है अपने अंदर। तो ये बड़ा भयानक, और ये बाद में ये मंजर बचता है सब जला हुआ राख और निर्जीव जैसा। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें आपको देखने से पता लगेगा कि आग की स्पीड कितनी है और कैसे ये जंप भी कर गई, रोड को जंप कर जाएगी। आप देखिएगा और कितनी स्पीड से आई है ये देखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की एक वीडियो है जिसको लिया गया है। इसमें आवाज नहीं है, ये बिना आवाज की वीडियो है, क्योंकि ये डैश कैमरा यानी एक गाड़ी के ऊपर जो लगा हुआ कैमरा होता है उससे लिया गया है। आपके राइट साइड के स्क्रीन के राइट साइड से आग आ रही है, तो ये अब इन्हें दिख गया हमारा यहाँ रहना फायर फाइटर्स का बस की नहीं है, ये यहाँ से जान बचा के सब भाग रहे हैं और बिल्कुल सही टाइम पे भागे हैं ये है। अभी आपको देखने से पता लगेगा कि अगर ये थोड़ा सा और लेट हो जाते तो क्या इनकी हालत होती।
देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से आग आई, एकदम बम की तरह हैं। तो इसके सामने रुकना नामुमकिन है। देखिए इसने पूरी रोड पार कर दी, इस तरफ वाले जंगल को भी इसने घेर लिया और इसकी चिंगारियां एकदम से आप देख रहे हैं, इधर भी आग लग गई, रोड के इस तरफ भी आग लग गई जंगल में। तो ये इस तरह से जंप कर जाती है आग और बहुत जबरदस्त स्पीड से चलती है। अगर इसके अंदर हवा लग गई इसको पीछे से, तो बस फिर तो इसके लिए इसको रोकना नामुमकिन हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे इसकी स्पीड भी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक बात को और कि ये अब हम आग को बांटेंगे है। अब आप इसके ऊपर हम स्टडी करते हैं थोड़ी सी। जो वाइल्ड फायर है इसको हम जलने के तरीके से, उसके रूप के जलने के हिसाब से हम उसको कई हिस्सों में बांट सकते हैं, उसकी स्पीड के हिसाब से हम कई हिस्सों में बांट सकते हैं, किस चीज से लगी है, किस चीज में आग लगी हुई है, ईंधन क्या है, उसके हिसाब से आग को बांट सकते हैं। और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि इस आग का प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसके हिसाब से भी हम आग को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको, इसके जिस इलाके में लगी है उस इलाके से के हिसाब से आग को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। तो आपके सामने डेजर्ट की फायर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेगिस्तान जैसा है जिसमें छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं और आपको कैक्टस दिख रहा है, ये झाड़ियां कटीली झाड़ियां दिख रही हैं, ये डेजर्ट फायर कहलाती है। ठीक है, असल में आग को कई हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे बुश फायर, फॉरेस्ट फायर, ग्रास फायर कैसी होती है मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आपके सामने जो चित्र है ये डेजर्ट की फायर का है। ठीक है, ये जो और ये है फॉरेस्ट की फायर। अगर जंगल के अंदर आग लग जाती है, अगर डेजर्ट में लगी है, डेजर्ट के झाड़ियों में लगी है, तो हम कहेंगे डेजर्ट की आग। अब ये मत सोचिएगा कि डेजर्ट की आग तो भैया कहाँ पौधे होते हैं, कहाँ क्या होता है, बहुत भयानक है। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर यही वाली आग होती है जो आप देख रहे हैं, डेजर्ट वाली है ना, बुश फायर वाली। इसके अंदर छोटी छोटी झाड़ियों से लगते लगते ये बड़े बड़े एरिया और बड़े बड़े जंगलों को भी घेर लेती है। दूसरी बात में आ जाती है फॉरेस्ट वाली फायर, जो घने जंगलों में आग लग जाती है। ठीक है ना, और ये फॉरेस्ट फायर जो है आज से नहीं, पुराने जमानों से लगती आ रही है, बहुत पुराने जमाने से। और ये कोई नई चीज नहीं है, और ये बड़ी अच्छी होती थी जब ये रेगुलर, अगर ये कुदरती तौर पे अपने आप लगती रहे जंगल को लिए, तो जंगल के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। पर ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि कैसे इस जब जंगल में आग लगती है, ना केवल पेड़ पौधों को नुकसान होता है, पर उस जंगल में जो जानवर रहते हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है ना। पूरा पर्यावरण का जो सिस्टम है वो पूरा एकदम जल के खत्म हो जाता है। बहुत खतरनाक होती है जंगल वाली आग। फिर तीसरी तरीके की होती है ग्रास में लगने वाली। अब आप कहेंगे घास में कैसे आग लग सकती है, तो ये आग जो है ये बड़ी बड़ी घास के मैदान है। ये घास जो है हमारे वाली लॉन वाली घास नहीं है, कई कई फुट ऊंची घास है और उसमें बड़ी जबरदस्त तरीके से लगती है। आप देख सकते हैं कितने किलोमीटर दूर से लगी है और इतना बड़ा एरिया एक साथ जलता हुआ चला जा रहा है। और ये आग 2 से 5 मीटर यानी आपके घर की छत से ऊपर जाएगी, इतनी ऊंची ऊंची लपट होती है इसकी। ये बड़ी तेजी से चलती हुई आग है, बहुत ज्यादा हीट पैदा करती है और इसके पूरा एरिया पीछे का पूरा खत्म करती हुई चलती आगे चलती जाती है। चौथी तरीके की आग होती है वाइल्ड फायर। ये भी एक तरीके की घास की आग है, पर अफ्रीका में लगती है, इसका नाम वहां पे वाइल्ड फायर के नाम से है। अब ये खासकर मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका है और उस इलाके में ये आग लगती है। ये वहां के लिए एक बहुत परेशानी का बात है वहां के अफ्रीका की। ये देखिए, ये है हमारा मोजाम्बिक, ये जिम्बाब्वे और ये साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर साइड में छोटे छोटे 2 देश हैं, एक स्वाजीलैंड और लेसोथो। और ये जो लाल लाल स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये पूरे साउथ अफ्रीका के सदर्न टिप से, ये केप से लेके, इसको केप बोलते हैं, ठीक है, लास्ट वाला टिप जो इसको केप कहते हैं, केप से लेके और ये जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ये पूरा इसके घास के मैदान को स्टेप्स बोला जाता है। इंग्लिश में स्टेप्स बोलते हैं, घास के मैदान, गायों के लिए, पशुओं के चारागाह है। और इसमें जबरदस्त फार्म्स होते हैं बहुत ज्यादा, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा आजकल आग लगने लगी है क्योंकि बारिश कम हो रही है ना। आपने सुना भी होगा अफ्रीका में पानी की बड़ी दिक्कत हो गई, पीने के पानी के लिए लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो जो उनका झील थी वो सूख गई, बारिश नहीं हो रही। तो उस कारण से ये पूरा इलाका ड्राई होके यहाँ पे बहुत जबरदस्त आग लग जाती है। तो इसको बोलते हैं वाइल्ड फायर, VELD फायर है, वाइल्ड फायर। और ये जो अब हम चौथी जो अगली फायर है बुश फायर।
पांचवी फायर जो है बुश फायर है। ये है जो झाड़ियां, जो मैंने आपको रेगिस्तान में जैसे दिखाई थी उसी तरीके की लगभग झाड़ियां होती हैं, पर यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ भी साथ में होते हैं। इसको बोला जाता है बुश फायर। ये है तो जंगल की आग, पर ऑस्ट्रेलिया में इसको बुश फायर के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने बोला ग्रास फायर और वेल्ड फायर, दोनों में घास में ही आग लगी है, नाम एरिया के हिसाब से अलग हो गया। तो ये बुश फायर जो है, ये जो सूखी झाड़ियां और कटीली झाड़ियां और इस तरह के जो है उसके अंदर लगती है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हजारों साल से लगती आ रही है, पर अब इसका रूप बहुत भयावह होता चला जा रहा है। अभी आपने सुना होगा कितना भयानक हुआ था और कितने जानवर मर गए, है ना, कई लाखों जानवर मर गए बता रहे। और ये जो है बुश फायर जो है, आप देख रहे हैं किस तरह की झाड़ियां हैं। ये फोटो मैंने इसलिए दिखाई आपको, ये सूखी झाड़ियां, ये तो एकदम ईंधन है ना। कभी भी आप कहीं जाते हैं तो पहले सूखी झाड़ियों में आग लगाते हैं, आग जलाने के लिए तो छोटी छोटी टहनियों को, इसी टाइप की झाड़ियों को ढूंढते हैं। अब ये एकदम लाइन में खड़ी हुई हैं और बिल्कुल सीधी खड़ी हुई हैं। जो बड़ी होगी उसमें फिर भी आग देर से लगेगी, पर अगर कोई सीधी खड़ी है उसमें तेजी से आग लगती है। तो ये जो है इसके अंदर ये ग्रास की फायर जो है, इसको बुश फायर कहते हैं। वहां पे बुश की झाड़ियों की वाली आग है, ये ऑस्ट्रेलिया में होती है। और ये है देखिए बुश वाला मैदान। अब देखिए इसमें आग लगेगी तो क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं, है ना। इसमें झाड़ियां हैं, पीछे इधर पेड़ सूखे टहनियां हैं, बहुत तेजी से ये आग फैलती है। अब हम चलेंगे कि ये जो बुश फायर है, ये जब अपने रूप में आती है तो ये रूप ले लेती है। अब आप देखिए इसमें क्या बच सकता है, और ज्यादातर प्राणी जो है वो भागते हैं इधर उधर है। और एक जो पेड़ पे रहने वाले प्राणी हैं, वो अगर आप उसको पकड़ने जाएंगे या उसको डराने जाएंगे तो वो क्या करेगा, पेड़ पे भागता है वो, है ना, ऊपर को भागता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे यही हुई कि जो कोआला जानवर है, जो इस तरह के जानवर है जो कि पेड़ों पे रहते हैं, जब नीचे आग लगी तो आग से बचने के लिए पेड़ों पे चढ़े। और पेड़ पे चढ़, आग के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है हाइट। जितना आप ऊपर जाएंगे ना पेड़ों पे या ऐसे पहाड़ों के ऊपर चढ़ोगे, सोचे बचने के लिए हम पहाड़ पे भागे, उतना ही आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। आग के लिए आपको नीचे आना चाहिए, पहाड़ पे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, नीचे भागना चाहिए। तो ये बुश फायर जो ऑस्ट्रेलिया की है, ये भयावह रूप ले लेती है, इसको बोलते हैं। अब आप देखिए, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में कहाँ आग लगी, आप देख सकते हैं कि ये इतने बड़े एरिया में लगी थी आग, है ना। ये जो एक एक स्पॉट है, ये एक एक आग को दिखा रहा है। तो आप देख रहे हैं जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, मेलबर्न और इस साइड वाला इलाका, वहां देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त कोस्ट के साथ पास पास सारी लगी आग। कोस्टल एरिया में, है ना, जो समुद्र का तटीय इलाका है उसमें आग लगी है। और यहाँ पे आप तस्मानिया भी देख रहे हैं, तस्मानिया में भी आग लग गई है। क्यों? अब इसका कारण फिर हम आगे देखेंगे। और कुछ फायर होती है, अब हमने देखा इलाके के हिसाब से, अब हम थोड़ा सा देखेंगे उसकी जगह के हिसाब से, है ना, और किस चीज में, किस चीज के कारण से और किस जगह लगी हुई है उसको हम देखेंगे। सबसे पहला होता है ग्राउंड फायर, यानी जमीन के अंदर आग। आप कहेंगे जमीन के अंदर आग कैसे लग सकती है, वो तो वॉल्केनो होता है ना, पर जमीन के अंदर भी आग लग जाती है। और ये जो है ज्यादातर किस वजह से होती है, जो पेड़ों की जड़ होती है ना, सूखी जड़, उसमें नीचे नीचे जमीन के अंदर आग लग जाती है उनको। और ये देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये देखिए। और ये जो है ना, जड़ों के अंदर, सूखी जड़ों के अंदर अपने आप नेचुरली आग लग जाती है, जो नीचे अंदर होता है। अब आप जैसे आप कभी पुरानी कचरा डालते रहेंगे, आपने सुना होगा कई बार कि जब कचरा डालते आते हैं, कूड़े का ढेर था और उसमें अचानक से आग लग गई। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ऐसा गैस बन जाती है और इतनी हीट पैदा हो जाती है कि वो जरा सी ऑक्सीजन मिलते ही, उसको हवा लगते ही उसमें एकदम आग लग जाती है। तो ये जमीन के नीचे जड़ों में आग लग गई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको इसमें समझ में आएगा कि यहाँ पे जमीन के अंदर, अमेरिका का ये वीडियो है, पेड़ों की जड़ के अंदर आग लग गई है और लोगों के घर पूरे जल के खत्म हो गए हैं। आप देखिए कैसे आग लगी हुई थी। This problem has a lot to do with trees, or more specifically their roots. Some of them are still on fire, and folks heading up there to check on their homes or fire damage might not even realize it. So we're up here on Hill Street, and we're just doing spot checks for smoldering and for any trees that need to come down. Don Tesdahl took this video over the weekend in Detroit. A volunteer firefighter with the Idana Detroit Fire District, Tesdahl was back up there doing fire mop-up when he came across a serious problem many might miss. You do not want to fall in that. This is everywhere.
अंदर अंदर कहां तक We're है gonna put कोई this पता out, नहीं है इसका। but these things are all over the hillside. From above the mound, it might look just like a little smoke, but below it is an active fire just waiting for the chance to get out. You've got a 1200-degree fire going on जगह मिलेगी बाहर निकलने right next to की, कि बाहर somebody's आके house. जंगल में आग लग जाएगी, हैं? तो And this बड़ी can just खतरनाक spread. चीज़ है। So we're gonna put this out. Well, if you didn't know any better, you could probably find yourself with two legs knee deep in one of those. Video to inform the community of what is going on in Detroit. Oh my gosh. ये इनका घर This था, is my पूरा house. जल चुका है, इसकी आग One of इसी his आग की first वजह से। posts was last week, showing what the fire did to his own home. This is all that's left of my house. The reason why I've been posting these videos is to give the community an idea of what's going on. It's extremely hazardous up here right now. So In this case, you guys- तो आप This देख रहे हैं problem कि has a lot to do इस तरह with- से जंगल के जमीन के नीचे आग लग जाती है, ये होती है ग्राउंड फायर, है ना। अब एक फायर और होती है जो सरफेस फायर, जो जमीन के ऊपर ऊपर चलती है ना, जमीन के ऊपर ऊपर चलती है। ये नीचे के पत्ते, सूखी टहनियां जो नीचे गिरी हुई हैं उसमें लगती है और ये चलती जाती है, और अगर इसको हवा लग गई तो ये 1 मिनट में जो है रूप बदल लेगी, है ना। अभी तो ये धीरे धीरे चल रही है, पत्तों पर चल रही है, तो इससे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पर अगर इसको हवा लग गई और थोड़ा सा इसको स्पीड इसकी बदल गई, बस फिर ये खत्म हो जाएगी, है ना। फिर ये रूप ले लेती है। इसको बोलते हैं क्राउन फायर। सबसे डेंजरस फायर ये वाली फायर है, इसको बोलते हैं क्राउन फायर। ये पेड़ों की चोटियों के ऊपर, यानी जो सीधी सीधी है, इससे बचना नामुमकिन। और ये वाली आग जो है बहुत जल्दी फैलती है, जंप करने वाली आग ये होती है ना। सरफेस फायर, ये ग्राउंड फायर से कभी भी इतना बड़ा, वो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता जितना कि सबसे खतरनाक ये है जो आजकल सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही, जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। बहुत एग्रेसिव होती है, जंप करती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, और इसका स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये पेड़ों की चोटी पे होती है। और आप यहाँ देख रहे हैं एक खास तरीके के पेड़ हैं जो सीधे सीधे हैं, ये भी इसमें एक कारण है। ये पाइन ट्री है। अगर आप पाइन ट्री जंगल में कभी जाएं और आपको पाइन ट्री लकड़ी ना मिले जलाने के लिए, तो आप पाइन ट्री को ले लें, हरी लकड़ी ले लें। इसके अंदर ऐसा गोंद और तेल जैसा होता है, जिसको आप लीजिए और सीधा कच्चे को भी जला दीजिए, फर्स्ट क्लास जल जाएगी, है ना। तो ये ईंधन बहुत अच्छा है, इस कारण से यहाँ पे ये इसको बना बनाया मिल जाता है तेल, और ये बहुत तेजी से जलते हैं, ठीक है। अब वाइल्ड फायर दुनिया में आपको हर जगह मिलेगी, पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे पृथ्वी पे आपको मिलेगी, एक्सेप्ट एंटार्क्टिका में, है ना। एंटार्क्टिका को छोड़ के आपको दुनिया के हर आइलैंड पे, हर कॉन्टिनेंट में वाइल्ड फायर मिलेगी, ठीक है। ये भी एक बात बड़ी उसकी है कि भाई ऐसा दुनिया में कौन सी जगह है जहाँ पे वाइल्ड फायर नहीं लगती, जंगल की आग नहीं लगती, तो वह एंटार्क्टिका। और वो क्यों नहीं लगती? क्योंकि वहां जंगल ही नहीं है, इसलिए वहां पे आग नहीं लगती। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास दुनिया का नक्शा है जो दिखा रहा है, जो जितना ज्यादा डार्क रेड है वो दिखा रहा है कि वहां पे जितनी ज्यादा खतरा है या जितनी ज्यादा आग लग चुकी है या लगने वाली है। जो सबसे ब्लैक है वो कह रहा है 60% से भी ज्यादा एरिया जल चुका है। यानी आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल एरिया, ये जो ट्रॉपिकल एरिया है ये सबसे ज्यादा खतरा है इस इलाके में। ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल यानी जो भूमध्य रेखा, इक्वेटर के ऊपर जो इलाका बना हुआ है, उस एरिया में सबसे ज्यादा आग लगती है। और इसमें हमारा भारतवर्ष भी देखिए, लगभग हमारा इंडिया तो पूरा आ जाता है, इसी चपेट में आ जाता है। इसमें वाइल्ड फायर बहुत होती है हमारे देश में। अब हम देखेंगे कि भैया वाइल्ड फायर होती कैसे है, लगती क्यों है, इसमें हमारा क्या रोल है, और कैसे ये होता, कैसे शुरुआत कैसे होती है इसकी, है इतनी खतरनाक है। हमने देखा कि इतना नुकसान कर देती है, पूरे पूरे जंगल, पूरे पूरे शहर को खत्म कर देती है। तो ये लगती कैसे? तो ये देखा गया स्टडी से कि तकरीबन 90% जितनी वाइल्ड फायर लगती हैं, जंगली आग लगती हैं, उसका कारण इंसान होता है ना। यानी हम दोषी हैं, अपने नुकसान, अपना पैरों पे कुल्हाड़ी हम खुद मारते हैं। कैसे मारते हैं? पहला कारण कि जब हम जंगल में घूमने जाते हैं, हम कैंप फायर लगाते हैं, है ना। लकड़ी इकट्ठी करी, आग जलाई, और हम उसमें बैठ के आराम से अपना आग तापते हैं, गाने गाते हैं, खाना बनाते हैं, और फिर अपना मजे करके वापस आ जाते हैं जंगल में से, है ना। पर इस आग को बुझाना भूल जाते हैं, और हम इस आग को हल्का सा ऐसा करके और वहां से चले आते हैं, और हवा लगती है, वो चिंगारी उड़ के जंगल में कहीं गई और एकदम से आग लग जाती है। तो हमें कभी भी कैंप फायर को अनअटेंडेड या
जलता हुआ छोड़ के नहीं आना चाहिए। तो एक कारण ये है वाइल्ड फायर फैलने का कि हम अनअटेंडेड ये कैंप फायर्स को अनअटेंडेड छोड़ दें। दूसरा, कई बार क्या होता है, जंगल के बीच में से बिजली की लाइन वायर गई हुई होती है और किसी कारण से कोई तूफान आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ये खंबे गिर जाएं और अगर दोनों खंबे के तार आपस में टच होंगे तो आपको पता है चिंगारी होगी। अब जब चिंगारी होगी तो चिंगारी लगेगी तो आग भी लग सकती है। तो बहुत दफे ये देखा गया कि जब बिजली की तार गिरती है तो उससे भी जंगल में आग लग जाती है। तो हमने पहला कारण देखा कि हम वाइल्ड फायर का कि हम कैंप फायर्स को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं। फिर हम बिजली की तार ऐसी जगह से लेके जाते हैं जहाँ पे जंगल है और हम उसको प्रॉपर तरीके से या तो उसको जमीन के नीचे नीचे लेके जाएं या कुछ और सिस्टम करना चाहिए या उस इलाके को खाली करके रखना चाहिए। अब वो गिर जाते हैं तो जंगल में आग लग जाती है। तीसरा कारण, जब हम कूड़ा जलाते हैं, कचरा जलाते हैं, है ना, ये सिर्फ जंगल की बात नहीं है, हमें ये बात को सीखना चाहिए। अगर हम अपने शहरों में, अपने घरों के आसपास भी अपना कूड़ा घर का कई बार जलाते हैं ऐसा, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो कूड़ा उसका जो चिंगारी है कुछ ऐसी ना हो जाए कि अनकंट्रोल्ड हो जाए, वो काबू से बाहर हो जाए, फिर हम भागते फिरें, फिर फायर ब्रिगेड को फोन करें। तो हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम डिब्रीज यानी कचड़े को, कूड़े को जलाते हैं तो हमें बड़ा ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि बहुत दफे एक पत्ते जलाते समय, फालतू घास फूस जलाते समय काबू से बाहर हो जाती है आग और उसी से जंगलों में बड़ी आग बन जाती है? तो एक तीसरा कारण ये भी है। चौथा कारण, सिगरेट पी के फेंक देना, ध्यान नहीं देना कहाँ फेंक रहा हूं, है ना। जंगल में गाड़ी चलाते चलाते जा रहे हैं जंगल के अंदर से और वो पी सिगरेट और बाहर फेंक दी खिड़की से, है ना। वो चिंगारी जो वो घास में गिरी, घास में आग लगी, घास से लगते 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 वो एकदम आप तो चले गए, पीछे से क्या एकदम सारा नुकसान हो गया। तो नेग्लिजेंट नहीं करना, नेग्लिजेंसी नहीं करना यानी केयरलेसनेस यानी कुआड़पन, ध्यान नहीं देना, है ना। हर चीज को ध्यान से रखना कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या परिणाम होगा, वो सोच के हमें एक्शन लेना चाहिए। छठा कारण पे वहां है कि कई बार लोग बदमाशी करते हैं। आर्सन मतलब जो बदमाशी करना, बच्चे लड़के कुछ शैतानी वो बदमाशी करने के लिए, किसी को तंग करने के लिए जानबूझ के आग लगा देते हैं, देख मजे लेने के लिए लगा देते हैं, या कई बार कुछ और अपना गुस्सा निकालने के लिए वो ऐसी आग लगा देते हैं। तो ये भी बहुत दफे होता है। जैसे अभी आप जो टर्की में और जो ग्रीस की आग जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें लोग रो रहे थे, गायों को भगा रहे थे, पूरे पूरे शहर जल रहे थे, आप देखा था, उसका कारण ये पता चला कि वो आर्सन था, यानी किसी ने बदमाशी से आग लगाई थी और वो ऐसी आग लग गई कि वो काबू से बाहर हो गया और पूरा पूरा देश उसका नुकसान उठाया, है ना। तो ये आर्सन एक बहुत बड़ा कारण है आग लगने का। कई लोग मजे मजे में आग लगा देते हैं, बदमाशी करने में लगा देते हैं या किसी से बदला लेने के लिए लगा देते हैं और वो फिर बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है। और एक बात हमने देखते हैं, जो ग्रीस में मैंने आपको बताया, ग्रीस में जो आग लगी थी जिसमें 82 लोग ऑफिशियली डेथ बताए गए, जो 82 लोग मर गए, जो ऑफिशियली काउंट है उसमें ये बताया गया। और उसमें ये बताया गया कि ये जो थी जानबूझ के लगाई हुई आग थी। अब देखिए उसका रूप कितना भयानक हो गया। अब गवर्नमेंट जो है ग्रीस की परेशान है, पर ये पता चला कि ये आग लगाने वाला कोई बदमाशी करने वाला व्यक्ति था, उसने जानबूझ के ये आग लगाई थी, है? और एक कारण मैं आपको जो हमें बहुत समझ लेना चाहिए, हम सबको सीख लेना चाहिए इससे, है ना, अपनी गाड़ी में कभी भी पानी की बोतल डैशबोर्ड पे रख के ना जाएं, आग लग जाएगी गाड़ी में। या आपके सामने गाड़ी खड़ी है, ये आग लगी है इस पानी की बोतल से, पानी का प्लास्टिक का बोतल, पानी की प्लास्टिक के गिलास में पानी आता है, या हम पानी की बोतल भर के वहां रख देते हैं अपनी गाड़ी में और चले जाते हैं शॉपिंग करने, पीछे से आपकी गाड़ी में आग लग जाएगी। कैसे लग जाएगी, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये आप वैसे भी सीख सकते हैं। अगर आप कभी जंगल में जाते हैं या कहीं ऐसे फंस जाते हैं, आपको माचिस नहीं है, आपको आग लगाने की जरूरत हो रही है, तो आप कैसे आग लगा सकते हैं वो भी सीख सकते हैं। दूसरी बात ये भी आपको सीखनी है कि अपनी गाड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए, आग को बचाने के लिए कभी भी पानी की बोतल गाड़ी में छोड़ के ना जाएं। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। If you're ever lost in a survival situation, here's a little trick you're going to be so glad to know.
To practice this technique, we'll use 3 sheets of paper and a water bottle. आपने एक पानी की Paper with बोतल black भर ink के is ले easy लेनी to practice with, so है। let's इसको बंद करके आपको बताता हूँ। आपने पानी की बोतल भर लेनी है पूरी, और पेपर जिसमें काला रंग हो, है ना, जो काले वाला हिस्सा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाइट में जल्दी से आग नहीं लगेगी। अगर आपके पास काला पेपर वाला कुछ ऐसा मिल जाता है तो आप उसको ले लें और पानी की बोतल पूरी भर लें, ठीक है। उसके ऊपर से ये कवर उतार दें। अब ये आपका लेंस का काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको आप जब इसको धूप इसके अंदर से आएगी तो आप देख रहे हैं उसकी चिंगारी बन गई है। अब इसने क्या किया, उसके ऊपर थोड़ा सा पेपर रख के और इसको ऐसे हिलाएगा, एकदम आग लग जाएगी। खैर ये तो आग लगाना सिखा रहा है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे एक लेंस का काम करता है ये। अगर आपके पास पानी की बोतल ना भी हो, है, देखिए एक बार आप और अच्छे से बताएगा, एक बार और देख लीजिए। इसमें यह करना है कि पानी की बोतल आपकी पूरी भरी होनी चाहिए, है ना, पूरी भरी होनी चाहिए, और पानी साफ होना चाहिए। अगर आप हरी बोतल से करेंगे नहीं होगा, अगर वो गंदा पानी है तो भी नहीं होगा। देखिए ग्रीन बोतल से कर रहा है, वो आग नहीं लग पा रही। ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए ताकि उसमें से धूप पूरी चली जाए। अगर आप फंस जाते हैं, पानी नहीं है, आप सुसु करके भी कर सकते हैं भाई। देखिए सर्वाइवल टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। जंगल में अगर आप फंस जाएं तो, अब देखिए अगर आपके पास गंदा काला कपड़ा कागज नहीं है, आप उसमें मट्टी लगा लें तो भी वो काला हो जाएगा, थोड़ा सा उसे गंदा कर दीजिए, तब उसमें जल्दी आग लग जाएगी। अब आप ऐसे उसका लेंस बना सकते हैं। थोड़ी देर में ही आपकी चिंगारी वहां पे तैयार हो जाएगी, जैसे हम बचपन में खेलते थे आग लगा लगा के लेंस से, है ना, आप सब खेले होंगे जरूर। तो इस तरह से आप आग लगा सकते हैं। और अगर आपके पास बोतल नहीं भी है, देखिए वो भी बताएगा आपको। अगर आपके पास बोतल नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस राख को आप अपने लॉन में डाल दें। वो बता रहा है कि ये खाद का काम करती है। अगर आपके पास लेंस नहीं है, बोतल नहीं है, आपके पास कोई पॉलीथीन है, उसमें भी आप साफ पानी रख के आप इससे आग लगा सकते हैं। खैर ये एक बात हो गई। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे ये, अगर आप गाड़ी में बोतल छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत नुकसानदायक है। इसलिए आपको एक साथ के साथ में एक हिदायत भी होता से बताता जा रहा हूं कि प्रिकॉशन, कि आप अपनी गाड़ी में कभी पानी की बोतल, पानी का गिलास प्लास्टिक का रख के ना जाएं, आग लग सकती है ना। कई इंसिडेंट हुए हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा था। तो अब हम थोड़ा सोचते हैं, जैसे हर चीज की हमारी एनाटॉमी होती है ना। हमारा शरीर है, ये हाथ है, ये सर है, ये पैर है, हमारा एनाटॉमी होती है ना। हमारा दिल है, हमारा दिल, हमारे कलेजी, गुर्दे सब हमारे अंदर है, पेट है, लंग्स है। उसी तरह से आग की भी एनाटॉमी है। इसको भी एनाटॉमी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ताकि बोला जा सके, जब कोई बोले कि भैया आग में, आग की फिंगर्स वाली फिंगर, राइट वाली फिंगर, या आग का आइलैंड बन गया है, आग का हेड कहाँ है, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। देखिए जहां आग की शुरुआत होती है उसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ फायर, यानी आग की शुरुआत वाला एरिया, ठीक है, यहां से आग शुरुआत हुई। अब बीच में बन गया एक आइलैंड, यानी एक टापू बन गया। तो आइलैंड बन गया मतलब वो आइलैंड उसको कहेंगे जहां पे आग चारों तरफ लग के चलेगी पर बीच का इलाका बच गया, तो उसको कहेंगे कि भैया आग का, ये फायर का, एक वाइल्ड फायर में आइलैंड बन गया है। जैसे अभी मैं देख रहा था, जो कैनेरी आइलैंड में आग लगी है उसमें भी एक बड़ा लकी एक घर दिखाया, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कि चारों तरफ से वॉल्केनो आया, लावा आया और वो सारा जलाता हुआ चला गया, पूरा उसके आसपास का, उसके पीछे का जल गया, साइड का जल गया, और वो आगे जाके फिर जलाता हुआ चला गया, पर ये घर बीच में बिल्कुल सुरक्षित बच गया। तो लकी रहे। तो ये आइलैंड कहते हैं इसको, है ऐसा हो तो हम कहेंगे आइलैंड है। ये लेफ्ट फ्लैंक, ये आग का लेफ्ट फ्लैंक है, ये राइट फ्लैंक है, और ये उसकी उंगलियां हैं, आग की फिंगर्स हैं, ऐसी ऐसी जो उंगलियां निकलती हैं जंगल को, आग एक तरफ को बढ़ती है आग तेजी से, ओरिजिन से आगे को भागती है, तो हम कहेंगे ये इसकी फिंगर्स हैं। और दो फिंगर्स की जगह जो गहरी जगह बन जाती है, नीची जगह बन जाती है, जैसे ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, इसको हम कहेंगे बे, जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, ऐसे अंदर को घुसा हुआ एरिया, उसको हम कहते हैं बे। और जो सबसे आगे चल रही है आग, सबसे आगे फर्स्ट नंबर पे चल रही है, सबसे तेजी से जो बढ़ रही है, उसको हम कहते हैं हेड ऑफ द फायर, आग का सर।
अगर सब आपसे बोले भैया इस टाइम आग का सर किस तरफ को जा रहा है, तो आप कहेंगे भाई फलानी जगह जा रहा है आग का सर, है। तो इस तरीके से इसकी आग की एनाटॉमी है, ये आग को इस तरह से उसका चित्र किया गया कि भैया उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आग का और क्या कारण है, और क्या कारण। एक हमने देखा कि हमने लोग जो है वॉल्केनो से होता है, फिर हमने देखा लोग सिगरेट जला के छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे होता है। अब हम देखेंगे कुछ प्राकृतिक कारणों को भी देखेंगे जिसके कारण से आग लग जाती है। तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण है हीट वेव। जैसे अभी कई बार होता है कि भैया बड़ी गर्म लहर चल रही है, गर्मी की लहर चल रही है। जैसे अभी आपने पिछली बार अभी कुछ महीने पहले कनाडा में देखा होगा कि बड़ा जबरदस्त हीट वेव थी। कनाडा जैसी जगह में लोगों को पानी में घुस घुस के बैठना पड़ा, भयंकर गर्मी हो गई, है ना। तो जहाँ कभी गर्मी इतनी होती नहीं, ठंडा इलाका है, उस इलाके में हम देख रहे थे कि बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ी। फिर सूखा पड़ जाना, बारिश ना होना तो सारा जंगल सूख जाता है। और कई बार क्या होता है मौसम बदल जाता है, मौसम का बदल जाना है। जैसे कि एल नैनो। अब ये एल नैनो आपने बहुत बार सुना होगा कि एल नैनो क्या होता है, पर मैं आपको थोड़ा सा एक बहुत छोटे तरीके से, सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप एल नैनो को समझ लें कि क्या चीज होती है। हालांकि लंबा टॉपिक है, पर मैं आपको बहुत छोटे में एक चित्र के द्वारा सिखाऊंगा असल में क्या होना चाहिए और होता क्या है। होना क्या चाहिए, जब इस इलाके में गर्मी पड़ती है, ये पैसिफिक ओशन का है सारा खेल, पूरी दुनिया में एल नैनो का इफेक्ट या ला नीना, इसका अपोजिट होता है ला नीना, ये जो भी है ये पैसिफिक ओशन के अंदर होता है। ये सबसे बड़ा ओशन है वर्ल्ड का, और ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये संसार का सबसे चौड़ा पॉइंट है, इतना चौड़ा कि इसमें मून भी आ जाएगा, ये मैंने आपको पहले बताया था एक बार। अब होता क्या है कि इस इलाके में गर्मी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया के इस इलाके में। अब जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आपको पता है गर्म हवा ऊपर उठती है। तो जब यहाँ पे गर्म हुआ, हवा ऊपर को उठी, तो यहाँ से अमेरिका के पीरू के इस वाले तट से ठंडी हवा इसकी जगह लेने के लिए आती है, और ये गर्म हवा ऊपर उठ के यहाँ पे बारिश करती है, जिस कारण से हमारे यहाँ पे भी मानसून आता है। पूरा फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इस इलाके में पूरे में बारिश होती है। तो एक नॉर्मल कंडीशन में होता है, इस इलाके में ठंडा पानी इकट्ठा हो जाता है, इस इलाके में गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। यानी आपने घड़ी में देखा ना, पेंडुलम यूं चलता है, एक बार यूं जाना एक बार यूं जाना, इसको कहते हैं ऑसिलेशन। तो यहाँ पानी का ऑसिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ से गर्म हवा पानी सारा इस तरफ इकट्ठा हो जाता है, और ठंडा पानी नीचे से, जब समुद्र के नीचे से उठ के ऊपर को आता है, इसलिए यहाँ पे खूब मछलियां पकड़ने को मिलती हैं लोगों को, क्योंकि नीचे से मछलियां आती हैं, खनिज निकल के आता है ठंडे पानी के साथ, तो मछलियां भी उसको खाने के लिए आती हैं। तो यहाँ के लोगों को खूब मछली पकड़ने को मिलती है। तो ये इलाका ये हो गया नॉर्मल ईयर में, बड़ा अच्छा है इस साल, अच्छा मौसम, अच्छा सब कुछ हो गया। पर अगर इसका उल्टा हो जाए, यहां से जो इधर से हवा इधर जाने की वजह हवा इधर को चलने लगी, ऐसा क्यों हुआ, इस इलाके में गर्मी पड़ गई ज्यादा, गर्म पड़ने से यहाँ लो प्रेशर हाई हवा जो है ऊपर को उठ गई, और यहां से हवा जहां की इधर को जानी चाहिए थी, इधर से इधर को आ गई। यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो गया और यहाँ पे ठंडा पानी इकट्ठा हो गया। अब इस पूरे इलाके में बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा, और नॉर्थ अमेरिका भी गर्म हो जाएगा पूरा। जैसा कि कैलिफोर्निया, यहाँ कैलिफोर्निया है जिसमें अभी जंगल में आग लगी हुई है खूब, अभी तो नहीं है पर हमने पिछले कुछ दिनों पहले देखा था आग लगी थी, और उसके बारे में आगे स्टडी भी करेंगे। ये कैलिफोर्निया है जो पूरा इस समय गर्मी की वजह से भभक रहा है, और यहाँ पे बहुत आग लग रही है। तो ये होता है एल नैनो इफेक्ट। तो अगर आपको जैसे न्यूज में भी आप सुनते हैं कि भैया इस बार मॉनसून अच्छा नहीं होगा, इस बार एल नैनो हो गया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हुआ क्या है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर गर्म होने की जगह, गर्म होने की बजाय ठंडा प्रेशर पानी इकट्ठा हो गया है, गर्म पानी पेरू की तट की तरफ चला गया है, इसलिए उधर बारिश हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के तट और ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और ये पूरा इलाका गर्म हो गया है, यहाँ पे सूखा पड़ गया है, जिसके कारण से हमारे देश में भी मानसून नहीं आएगा, बहुत वीक मानसून आएगा, ठीक है। तो ये एल नैनो इफेक्ट है।
और अब मैं आपको दिखा रहा था कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की ये वाला हिस्सा, आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा है ना, ये कैलिफोर्निया है, यहाँ पे बहुत ड्राई हो रहा है, ये वही वाला हिस्सा है। आप देख रहे हैं जो ब्राउन वाला हिस्सा है, खासकर इस इलाके में डेजर्ट्स भी हैं कई, है ना, 4-5 डेजर्ट हैं यहाँ पे, मोजावी डेजर्ट है और सब डेजर्ट हैं। तो ये बहुत वैसे भी गर्म इलाका है, और इस वजह से, ये ड्रॉट की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, बारिश नहीं होने की वजह से, ऊपर से बर्फ, जो ऊपर नॉर्थ इस तरफ ऊपर बर्फ पड़नी चाहिए थी वो भी कम पड़ी, जिसकी वजह से ये सारा इलाका पूरा गर्म हो गया। गर्म होने की वजह से यहाँ पे आग लगती है, और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में भी हम देख रहे हैं कि पूरा ये हमारा जो ब्राउन वाला हिस्सा, हरियाणा, पंजाब और ये पूरा उत्तराखंड का ऊपर वाला हिस्सा, बिहार, उड़ीसा, पूरा एमपी, महाराष्ट्र, ये पूरा इस एरिया में जो सूखाग्रस्त एरिया है, ये सूखा इलाका है, और इस इलाके में बहुत आग लगती है ना। सीवियर ड्रॉट है जो ब्राउन डार्क वाला है, और लाइट वाला है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा अभी पानी है, पर इतना अफेक्ट नहीं है, ज्यादा अफेक्ट इस इलाके में है। तो हम देख रहे हैं हमारा देश आधे से ज्यादा सूखे से गुजर रहा है इस समय। अब हम देखेंगे एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारे उत्तराखंड का एक वीडियो है, जहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे देश में अभी पिछले 2 साल पहले जबरदस्त आग लगी थी, पिछले साल ही बहुत जबरदस्त आग लगी थी उत्तराखंड में। आप इस वीडियो को देखें, और कि हमारा देश भी, हम भी इससे अछूते नहीं है इस वाइल्ड फायर से। आप सोचते होंगे हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे यहाँ कहाँ आग लगती है ना, पर हमारा देश देखिए कितना जबरदस्त तरीके से इसमें पूरी 11 डिस्ट्रिक्ट इससे अफेक्टेड हो गई थी, और उत्तराखंड की। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट जो पूरी तरह से अफेक्टेड हुई हैं, है ना, यानी उत्तराखंड पूरा का पूरा जंगल जो है इसमें बहुत बुरा अफेक्ट पड़ा है इसका। एक तो हमारे जंगलों में वैसे ही पेड़ नहीं बचे हैं, और जो बचे हैं वो ऐसे जल गए। हर जगह रानीखेत, सोनी, बिनसर, अतरोज खान, नीचे भिक्या सैंड, मानिला, हर जगह सर्कल। जो यहाँ के जानवर हैं वो भाग भाग के इधर उधर भाग गए हैं, और बताया कि करीब 40 लाख रुपए का नुकसान तो एक ही इलाके में हो गया है। और हम इसको देख रहे हैं, पर इसके लिए बहुत बड़ा कारण हम भी हैं, हमारा ही कारण से ये सब हो रहा है, हमारी खुद की हरकतों की वजह से। ये अब रो रहे हैं, देख रहे हैं हमारे घर जल रहे हैं, अब क्या करें। अबे विशाल शटर डाउन क्यों करे? तो इस तरह से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में कितनी जबरदस्त आग लगी थी, जो कि हमारे देश का अपना हाल है। और हम देख रहे हैं कि ये जो गर्म इलाका होने की वजह से, जब गर्म पड़ता है, कई साल तक अगर बारिश नहीं होती तो पूरा इलाका सूख जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पेड़ सूख गए हैं, पत्ते टूट टूट के इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ पे जो क्या हुआ, लगातार सूखा पड़ने की वजह से एक काम होता है, क्या होता है कि बस अब सिर्फ इग्निशन की जरूरत होती है, एक चिंगारी की जरूरत होती है, क्योंकि सारी सूखी पत्तियां इकट्ठी होकर ढेर हो गई हैं। और एक जरा सा आपने चिंगारी लगी, चाहे वो बिजली गिरने की वजह से लग जाए, चाहे कोई बदमाशी कर दे, चाहे कोई सिगरेट फेंक दे, चाहे उसमें और कोई कारण जरा सा हो जाए। कई बार तो क्या होता है, 2 टहनियां आपस में हवा में रगड़ती रहती हैं, रगड़ते रगड़ते उसमें ही आग लग जाती है। ऐसा भी देखने में आया कि टहनियां आपस में हवा में रगड़ती 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 उसमें चिंगारी बन गई, और सूखी हुई थी, एकदम आग लग गई, और उसी से आग फैल गई। और एक बात और देखने में आई है कि ज्यादातर आग जो ज्यादा स्पीड से फैलती है, रात में भी बुझती तो नहीं है, पर जो ज्यादा स्पीड है आग की, वो दिन के टाइम में ज्यादा तेज होती है, क्योंकि दिन में नमी खत्म हो जाती है हवा में से, है ना। अब हवा
जैसे जब दिन में हवा नहीं होगी, वो गर्मी तेज होगी, तो हवा भी तेज चलेगी, क्योंकि हवा गर्मी होने से हवा का प्रेशर, हवा जो है ऊपर उठने लगती है, उसकी जगह दूसरी हवा लेने के लिए आती है, तो हवा चलती है। हवा चलने की वजह से तेजी से फैलती है। पर रात में क्या होता है कि ठंडा हो जाता है, थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है हवा में, और हवा जो है नीचे को चलती है, ऊपर को नहीं चलती। दिन में हवा ऊपर को उठती है, रात को हवा थोड़ा नीचे को बैठती है। तो और ये जो है, ये इस तरह से बहुत तेजी से फैलती है। और ये इसमें एक देखा और क्या है, पहाड़ों के ऊपर अगर ऐसे पहाड़ के ऊपर आग लगी तो ऊपर को बहुत तेजी से भागेगी आग, बहुत तेजी से ऊपर भागती है, नीचे की तरफ थोड़ा स्लो आती है, ऊपर बहुत तेजी से भागती है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप कभी ऐसा फंस जाए खुदा ना खास्ता, तो आप ऊपर को ना भागे पहाड़ की तरफ, नीचे वाली जगह को भागे जहां पे थोड़ा ढलान हो। तो अब हम देखें अंत में कि आज की आखिरी स्लाइड हम इसको देखेंगे कि आग कैसे कैसे लग सकती है। तो कुछ कुदरत के तरीके हैं, कुछ मैन मेड तरीके। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि फायर का ट्रायंगल, आग का ट्रायंगल, जिसमें ऑक्सीजन, हीट और ईंधन, ये तीन चीज मिल जाएंगी तो आग लग जाएगी। अब उन तीनों में से कारण क्या हो सकता है? पहला कारण जो कुदरती है, वॉल्केनिक, जो हमने देखा वॉल्केनो फूटने से हो जाता है। कई बार स्पॉन्टेनियस फायर, कि हमने कूड़ा डालते गए, कचरा डालते गए, नीचे उसके खाद, वो गर्मी बनती गई, गैस बनती गई, और कई बार इतनी हीट हो जाती है कि वो आग लग जाती है उसमें, अपने आप गैस बन जाती है, ऑक्सीजन मिलते ही उसको एकदम आग पकड़ जाता है, वो कूड़े के ढेरों में आग लग जाती है। और कई बार क्या होता है, जमीन के नीचे नीचे कोयले में आग लग जाती है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कई बार क्या होता है, बिजली कड़कने से भी, बिजली जब गिरती है जमीन पे और सूखी जगह पे बिजली गिर जाए पत्तों पे, आग लग जाएगी है। और कई बार होता है और अगर आदमी की मैन मेड आग की बात करें तो जैसे हमने देखा, हमने कैंप फायर लगाया, बॉन फायर लगाई, उसको संभाला नहीं, चले गए, केयरलेसनेस करी, सिगरेट पी, फेंक दिया है। और हम कई बार क्या होता है, हमारी बिजली के खंभे गिर जाते हैं, या कोई और चीज, हमारा इंस्ट्रूमेंट, हमने बिजली का ट्रांसफार्मर लगाया, उसमें आग लग गई, उससे आग लग गई। कई बार क्या होता है, लोग बदमाशी करते हैं, कई बार क्या करते हैं, आग को जलाते हैं जानबूझ के ताकि उस इलाके को साफ कर दें, पर वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जैसे हमने कचरा जलाया, ध्यान नहीं दिया। और आखिरी कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग। अब इसमें आप देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को मैन मेड कॉज में डाला है ना। इसके ऊपर हम अगली बार और स्टडी करेंगे कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग एक मैन मेड क्लैमिटी है, कैसे हमने अपने लिए ये मुसीबत मोल ली है, जिसकी वजह से आज हमारे देशों में, दुनिया में इतनी जंगलों के अंदर आग लग रही है। तो आज हमने यहां तक देखा कि कैसे दुनिया में वाइल्ड फायर क्या चीज है ना, वाइल्ड फायर कितनी भयानक चीज है, और ये कैसे कैसे लगती है, इसकी एनाटॉमी क्या है, तरीके की होती है ना। अभी इसके बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। किसी भी टॉपिक को जब हम स्टडी करने लगते हैं तो उसके डिटेल जब घुसते हैं तो पता नहीं कितनी चीजें मिलती चली जाती हैं। तो मैं आपको अगली बार इसमें बताऊंगा, अगली बार हम इस सेशन को खत्म कर देंगे, 2 पार्ट का हमारा ये सेशन होगा। इसमें हम अगली बार देखेंगे कि और कितने तरीके की आग है, कैसे कैसे हम इसको निपट सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, और ये सिर्फ नुकसान ही करती है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ये नुकसान के साथ साथ हमारे को क्या क्या फायदे देती है, वो भी हम अगली बार देखेंगे। तो आज हम यहाँ तक देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न अभी भी है तो पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ चेतन सर, वो एक बार बे बता दो, बे क्या था फॉरेस्ट का? बे, फायर का। अच्छा, फायर का बे, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको ऐसे अपने हाथ से ही बताता हूँ, ठीक है, ये मेरा हाथ है। अगर तो ये आग चल रही है तो इसको कहेंगे फिंगर्स ऑफ द फायर, आग की उंगलियां, ये आग बढ़ रही है। और जो सबसे आगे वाली है उसको कहेंगे हेड ऑफ द फायर। और जो अंदर वाला हिस्सा है, ये जो नीचे अंदर जो गैप है, इसको कहते हैं बे। ये बे है, ठीक है, जहां पे आग पीछे रह गई, फिंगर आगे चलेगी, जो बीच में, 2 फिंगर के बीच में जो खाली जगह बन गई, उसको कहते हैं बे। ओके सर। हाँ, चलिए फिर हम अगली बार मिलते हैं, ठीक है। तो इस सेशन को सेकंड पार्ट हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाता है, क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं तो फिर मिलती जाती है, फिर और आगे बढ़ जाता है सेशन। पर कोशिश रहेगी कि ये कल अगले सेशन या उससे नेक्स्ट मैक्सिमम हुआ तो उससे अगले सेशन में खत्म हो ही जाएगा।
ठीक है फिर, सबको बाय बाय।